What's up guys, वेलकम बैक टू अदर रिएक्शन वीडियो। मेजर गौरव आर्य सर की एक जबरदस्त डिबेट लेके आए हैं हम, जिसमें पाकिस्तानी पैनलिस्ट के साथ होने वाली, जिसके अंदर कमर चीमा सर भी होंगे, क्योंकि इनकी और इनकी ना जो वो है डिबेट हमेशा बहुत ही वायरल होती है। तो चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूले। 1 2 3 गो। इंडिया में थिंकिंग है कि वी आर अलोन इन दिस वर्ल्ड, हम लोग अकेले हैं। जब हम परेशानी में फंसेंगे तो कोई हमें मदद करने नहीं आएगा। हमारे जो आईआईटीज हैं, हमारे आईआईएम्स हैं, हमारे इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा जो एजुकेशन है, ये हमारा असली न्यूक्लियर वेपन हमारे ये हमारे न्यूक्लियर वेपन है। नॉट कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है वो हमारे सुपर पावर है, ऐसा नहीं है। When the RSS says that Muslims are also Hindus, इंडिया ने ना कभी तस्लीम नहीं करा, पाकिस्तान बन गया, इंडिया ने कभी नहीं माना। मुझे ऐसा लगता है, और थोड़ी सी मैं हो सकता है कड़वी बात लगे चीमा साहब, लेकिन विद योर परमिशन मैं फिर भी कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। खुद के ऊपर ऐसी चीजें कर रखी है जो कि गलत है, नहीं करनी चाहिए किसी भी मुल्क को। अब मैं आता हूं इंडिया के ऊपर, जो आपका सवाल था। मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो चीमा साहब। कोई हिंदुस्तानी आउट ऑफ अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म ये कहता है कि वी हैव अराइव्ड, वो गलत बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। हमें बहुत लंबा सफर तय करना है, लेकिन जैसे हम लोग बोलते हैं ना इंडिया में, गाड़ी एवरेज ठीक दे रही है, गाड़ी एवरेज ठीक दे रही है। वी विल गेट देयर, ये कॉन्फिडेंस है, लेकिन वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो चीमा साहब। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। हिंदुस्तान में अभी भी गुर्बत है, गरीबी है, हम उसको दूर करना है। हमें प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर देना है, जिस पे काम चल रहा है। हमें ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर काम करना है, जिसके ऊपर काम चल रहा है। इट इज वर्क इन प्रोग्रेस, बट हम लोग वहां पे पहुंचे नहीं है अभी। कोई ये बोले कि इंडिया वर्ल्ड में बेस्ट है, दैट इज नॉट ट्रू। वी हैव डेकेड्स टू गो, बट विद द राइट लीडरशिप, विद द राइट विजन, हम लोग पहुंचेंगे वहां पे जरूर, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और सबसे बड़ी बात, जो इंडिया का मेन सुपर पावर है चीमा साहब, मैं आपको बताता हूं, जो काफी लोग इंडिया में मानते भी हैं, जो यहाँ पे थिंकर्स हैं, मानते हैं, आर मेन सुपर पावर इज नॉट आर न्यूक्लियर वेपन्स, और ये जो हमारी फौजें हैं, या जो हमारे, ये हमारा सुपर पावर नहीं है। हमारा सुपर पावर है हमारे जो आईआईटीज हैं, हमारे आईआईएम्स हैं, हमारे इंजीनियरिंग है, हमारा जो एजुकेशन है, ये हमारा असली न्यूक्लियर वेपन, ये हमारे न्यूक्लियर वेपन है। नॉट कि जो हमारे न्यूक्लियर वेपन है वो हमारे सुपर पावर है। बहुत बढ़िया। तो मैं ये मानता हूँ वी स्टिल हैव कवर्ड ओनली 30-40% ऑफ द डिस्टेंस। 60% डिस्टेंस हमें और कवर करना है, और उसके लिए बहुत लंबी और खड़ी ऐसी लंबी चढ़ाई है। लेकिन होपफुली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ एवरीबॉडी, 130-140 करोड़ बंदे हैं, एक साथ हम लोग मेहनत करेंगे तो वील रीच देयर। लेकिन वक्त लगेगा चीमा साहब, और जबरदस्त मेहनत लगेगी। एक और बात है चीमा साहब, मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया इज 82-83% हिंदू है, और जैसे कि कई सारे मैं लोगों से मिलता हूँ, इंटरनेशनली बात कह रहा हूँ, राइट, एक तासुर है, जैसे कि या फिर मैं कह लूँ एक थॉट प्रोसेस है अमंग मुस्लिम्स, मेनी मुस्लिम्स, दैट हमारे तो इतने सादे मुल्क हैं, 57 मुल्क हैं हमारे जो कि मुसलमान मुल्क हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं, हर एक मुल्क अपना फायदा देखता है, अपना मफाद देखता है, ऐसा तो नहीं होता है। बिना वीजा के तो आप नहीं जा सकते सऊदी में, आपको वीजा चाहिए, ऐसा तो नहीं कि वीजा ऑन अराइवल है। लेकिन फिर भी एक वो है, इंडिया में ज्यादातर हिंदूज को ये है कि ठीक है, नेपाल है, एक छोटा मुल्क है, टुवर्ड्स आवर नॉर्थ, एंड लेकिन लार्जली ये है कि वी आर अलोन इन दिस वर्ल्ड। ये मैं आपकी शो में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ चीमा साहब, और मैं आज फिर तारड़ साहब भी कहना चाहता हूँ, इंडिया में एक थिंकिंग है कि वी आर अलोन इन दिस वर्ल्ड, हम लोग अकेले हैं। जब हम परेशानी में फंसेंगे तो कोई हमें मदद करने नहीं आएगा। अगर कोई आता है तो वो बोनस है। अगर कोई आता है, अमेरिका करे, रशिया करे, यूरोपियन यूनियन करे, ब्रिटेन करे, जो भी करे, वो बोनस है। लेकिन हमें उनकी मदद पे बैंक अपॉन नहीं करना चाहिए। बहुत सही बात। हमें अपने आप को इतना मजबूत करना है कि हम खुद के पैरों पे खड़े होकर परमानेंटली चल सकें। और हमें अगर कोई हेल्प करता है तो ठीक है, चाहे जंग की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो। जो लोग इंडिया में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं चीमा साहब, वो क्यों कर रहे हैं इन्वेस्ट? सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका बोल रहा है इन्वेस्ट करो, इसलिए, ऐसी बात नहीं है। वो लोग इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 2 रुपए डालेंगे तो 4 रुपए निकलेंगे यहाँ से। बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द डे चीमा साहब, इट इज बिजनेस, राइट। जहां तक आपने बोला है कि हिंदू मेजोरिटेरियन जो बात है, देखिए बात यह है कि ये बात अब होने लगी है भारत में। सोशल डिस्कोर्स ऐसा बन गया है भारत में, और ऐसी बातें हो रही हैं। इसमें कई चीजें हैं जो लगती हैं मुसलमानों को भारत में खराब लगती हैं, कई चीजें जो हिंदुओं को खराब लगती हैं। आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू टॉक, not at each other, but
टू ईच अदर विथ ईच अदर, आपस में बैठ के। और अगर हम ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान भाई है, इसमें कोई बड़ा भाई नहीं है, दोनों बराबर के भाई हैं। दिस नीड्स टू बी कंसिडर्ड, और फिर हम लोग आपस में बात करें। लोग कई चीजें, मैं उस चीज में नहीं घुसना चाहता, लेकिन हाँ ये एक फीलिंग है जिसको आप हिंदू नेशनलिज्म कह सकते हैं। ये फीलिंग इंडिया में बड़ी स्ट्रांग है। एंड हिंदू नेशनलिज्म नॉट एज मैं कॉन्सेप्ट भी समझा दूं यहाँ पे, व्हेन द आरएसएस, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो हिंदुइज्म को एज अ रिलीजन नहीं कहते, वो हिंदुइज्म एज अ कल्चर कहते हैं। वो जब कहते हैं ना, आरएसएस वाले ये कहते हैं, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफी हैं, उन्होंने एक बार बोला था कि यार इंडिया ने ना कभी तस्लीम नहीं करा, पाकिस्तान बन गया, इंडिया ने कभी नहीं माना। मैं गया था बॉम्बे, और मुझे एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर ने बोला कि कि आप तो हमारे भाई हो, और कैसी हमारी किस्मत खराब है कि हम दोनों अलग हो गए, और तो उन्होंने बोला कि इंडिया ने कभी तस्लीम नहीं करा। तो मैंने उनको समझाया, मैंने बोला सर ऐसा है ना कि दिस इज नॉट सेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ मैलिस, इट इज सेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लव, ठीक है। और इसमें तकसीम क्या हुआ, इसमें जो बेसिक जो खून बहा वो पंजाब में बहा, और जो खून बहा बंगाल में बहा, और तो ज्यादा रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज नॉट इंपैक्टेड दैट मच। राइट्स हर जगह हुई, और तकसीम जो इस नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, तकसीम की जो पंजाब का हुआ था, बॉर्डर हो गया ना। सो व्हेन इंडियंस से दिस, दे से दिस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉस्टैल्जिया जो होता है ना। अभी भी आपको बुजुर्ग मिल जाएंगे 80-85 साल के ना दिल्ली में, जो कहते हैं कि जी मैं लाहौर का, और मैं गुजरेवाले का, मैं वहां वो दे आर नॉट सेइंग इट कि अखंड भारत बना दो और पाकिस्तान को गॉबल कर लो। दे आर मिसिंग देयर हाउस। जी हम खेलते थे सड़कों में, लाहौर की सड़कों में खेलते थे, वो एक इमोशन है, उसके बारे में यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, वो उनके मन में है। अच्छा, ये जो फीलिंग है ना कि दुनिया हमारे बारे में कह रही है, ये भी ठीक है कि दुनिया, चीमा साहब ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट करा कि दुनिया ऐसा कह जरूर रही है भारत के बारे में, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसके पीछे ना हमें भी जरूरत है कि हम लोग समझाएं सच्चाई दुनिया को। When the RSS says that Muslims are also Hindus, आप देखिए धर्म और पंथ में फर्क होता है। मैं आपको इसका थोड़ा सा सिमेंटिक समझा दूं। धर्म मजहब नहीं है, पंथ मजहब है। धर्मा इज अ वे ऑफ लाइफ, राइट। हमारे एंसेस्टर्स कॉमन हैं, यहां से कोई अरब से नहीं आया घोड़े पे, कुछ आए होंगे सेंट्रल एशिया से, कोई पठान आए होंगे, सब इसी मिट्टी के हैं। सिंधु नदी के आसपास रहने वाले और उसके पीछे रहने वाले हिंदू हैं। द वर्ड हिंदू कम्स फ्रॉम सिंधु। हिंदुइज्म जो आप अगर उसको रिलीजन मानते हैं तो उसका नाम है सनातन धर्म। हिंदुस्तान वर्ड कहां से आया? हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं कि वो जगह जहां पे हिंदू रहते हैं। सिंधुस्तान, जिसको ग्रीक्स इंडस कहते थे, आपने सुना होगा, इंडस, दैट इज सिंधु, इंडस, वो सब ये एक ही वर्ड का ना अलग अलग है। सो इट इज फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दैट दे आर स्पीकिंग, दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ अ कॉमन लैंड, कॉमन सॉइल। हमें इसी में मुसलमान को दफन होना है, हिंदू की राख यहीं पे आनी है। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि मे बी दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपरली, या मुझे नहीं पता क्या मामला है इनमें, लेकिन ये चीज है। तो दिस इज हाउ इट इज शेपिंग अप। चीमा साहब, आज की वीडियो थोड़ी सी ना उस तरीके से थी कि ये समझाने की बात कि नफरत हमने नहीं बनाई है। कहीं भी जो पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ये है इंडिया को लेके कि इंडिया उनके पीछे पड़ा हुआ है, साजिश करता है, ये करता है। भाई इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया साफ बोलता है, आज भी यूएन में भी कहीं भी मीटिंग होती है, इंडिया साफ ये बोलता है कि ये जो तुम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहे हैं, जो हमारे नेबर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को, उसके खिलाफ है हम तब तक बात नहीं कर सकते जब तक आप टेररिज्म करोगे उस तरीके से। वो वही वाला पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप बात करते हो, हर एक चीज करते हो, और विद इन फ्यू डेज, मंथ्स या साल के अंदर कोई ना कोई हरकत फिर शुरू हो जाती है, और उसी चीज के अगेंस्ट है इंडिया भी कि भाई तुम्हें बात करने से पहले सबसे पहले स्ट्रिक्ट एक्शंस उसके खिलाफ दिखाओ। पता नहीं होता है या क्या है कि भाई वो उनके यहीं पे टेररिस्ट है। मुझे तो ये लगता है कि इतने तगड़ा खौफ है उनका वहां पर। मंत्रियों कहते हैं तुम्हें टिके रहना है, जिंदा रहना है, तो चुप बैठना। हमारे डर है या क्या है, पर ऐसा नहीं है कि वो अवेयर नहीं है, कि वो अनअवेयर है इस चीज को लेकर। यार इंडिया से कितना छोटा देश है वो, लैंड वाइज भी, लेकिन इंडिया पूरे इंडिया में कंट्रोल कर सकता है, देख सकता है कहां पर क्या गलत हो रहा है। उनसे अपने इतने बड़े जितना यूपी है एक तरह से उनसे उस एरिया में नहीं देखा जाता। ये बहुत ही वो वाली बात है, दोगलापन है वहां की सरकारों। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाई डरपोक है। और मुझे लगता है जब अब तक नहीं सुधरे तो वो
सुधरे, वो नाटक करेंगे कुछ टाइम पर सुधरेंगे। और पता क्या, एंड ऑफ द डे ये देखना कि उनकी पॉलिटिक्स, उनकी इस चक्कर में ना जो आम लोग हैं वहाँ के, उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, उनको ब्रेन वॉश करते हैं। लेकिन आज भी हम देखते हैं बहुत सारे इतने अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के जो इंडिया वालों से मिलते हैं ना, यूएई मिल रहे, कहीं मिल रहे हैं, तो आप बोल नहीं सकते कि जिस तरीके का मीडिया में चलता है कि भाई वो इतने हेट फैलाते हैं कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ लोगों के माइंडसेट में ऐसा कर रखा है कि बस कश्मीर या फिर इंडिया ये वो चीज, नहीं तो लोग वहां पर जैसे यहाँ है, वही बोला ना कि एक ही इतिहास रहा है सबका और हर एक चीज सेम, एक ही मुल्क था, एक ही देश था पहले। लेकिन वो है कि पाकिस्तानियों के माइंडसेट में थोड़ा सा वैसा कर दिया वहां के पॉलिटिशियंस ने, वहां की आर्मी ने, वहां की किताबों के अंदर भी इस तरीके से कि वो आज इस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, जबकि आम जनता वहां की अगर, या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं जो उस टाइम से, यार वही वाली वो थोड़ी सी इमोशनल वाली बात कर दी कि हम उनकी आज दिल्ली में जो रहते कि हम उन गलियों में खेलते थे, हमें जो दिखाया था ना, मतलब हमें जो बताते हैं, जो हिस्ट्री है में वो बताते हैं, उनकी जो हिस्ट्री है ना वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके जैसा वो खुद मतलब चाहते हैं कि ऐसी होनी चाहिए थी, उस हिसाब से वो उसको बताते हैं। मतलब क्या कहते हैं वो, इमेजिनरी हिस्ट्री है, इमेजिनरी हिस्ट्री है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।